शादीशुदा महिलाओं के लिए बाल धोने के शास्त्र अनुसार नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक दिन, तिथि और अवसर पर बाल धोने से शरीर, परिवार और सौभाग्य पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले वार यानी दिन के अनुसार नियम समझना आवश्यक है। रविवार को शास्त्र कहते हैं रवोचताप, जिसका अर्थ है कि रविवार के दिन बाल धोने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और संताप बढ़ता है, इसलिए रविवार को बाल धोने से बचना चाहिए। यदि अत्यावश्यक हो तो केवल सादे जल से बाल धोएं और किसी भी प्रकार का साबुन, शैम्पू या तेल न लगाएं। यह उपाय विशेष रूप से इस दिन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं सोमवार को बाल धोना शुभ माना गया है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है सोमिच शोभा, अर्थात सोमवार के दिन बाल धोने से सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है, स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन बाल धोना लाभकारी होता है और महिला की शोभा, आकर्षण और प्रसन्नता में वृद्धि होती है। मंगलवार को शास्त्र कहते हैं भौमच मृत्यु, यानी इस दिन बाल धोने से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं या किसी प्रकार के गंभीर कष्ट हो सकते हैं, इसलिए मंगलवार को बाल धोने से बचना चाहिए। यदि अत्यावश्यक स्थिति में बाल धोना पड़े तो बाल धोने वाले पानी में तुलसी की पत्तियां या पवित्र मिट्टी मिलाकर धोने का विधान है, जिससे दोष कम हो जाता है। बुधवार को बाल धोने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि बुधवासरे धनम शास्त्र में लिखा है, इसलिए इस दिन बाल धोना अत्यंत लाभकारी होता है। गुरुवार को बाल धोना हानिकारक माना गया है। शास्त्र कहते हैं गुरच हानि, अर्थात इस दिन बाल धोने से धन, संतान, परिवार और ज्ञान में हानि हो सकती है। यदि गुरुवार को बाल धोना अत्यावश्यक हो तो सादे जल या जल में दूर्वा डालकर धोएं और किसी भी प्रकार का तेल, शैम्पू या साबुन न लगाएं। शुक्रवार को बाल धोने से दुख आता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है शुक्रवासरे दुखम, परंतु व्यवहारिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र सौंदर्य और आकर्षण का कारक है, इसीलिए यदि आवश्यकता हो तो बाल धो सकते हैं, लेकिन तेल या अन्य सामग्री का प्रयोग कम से कम करें। शनिवार को बाल धोने से घर और परिवार में क्लेशों का नाश होता है। शास्त्र में लिखा है शनिश्च क्लेश विनाशनम, लेकिन यदि संदेह हो तो बाल धोने वाले पानी में काला तिल मिलाकर या केवल सादे जल से धोएं। तिथि अनुसार नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कुछ तिथियों पर बाल धोना वर्जित माना गया है। षष्ठी तिथि पर बाल और तेल का प्रयोग वर्जित है। अष्टमी तिथि पर विशेष रूप से बाल धोने से बचना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोना वर्जित है। द्वादशी के दिन भी बाल धोना वर्जित है। संक्रांति, जो प्रत्येक महीने 14 से 16 तारीख के बीच आती है, के दिन भी बाल धोना वर्जित माना गया है। यदि इन दिनों बाल धोना अत्यावश्यक हो तो केवल सादे जल का प्रयोग करना चाहिए और साबुन, शैम्पू, तेल या उपटन आदि का उपयोग न करें। मासिक धर्म के दिनों में भी शास्त्रों के अनुसार विशेष नियम है। मासिक धर्म की चौथी तिथि चतुर्थी को स्नान करके बाल धोने पर महिला शुद्ध मानी जाती है। पूजा, देव कार्य या पितृ कार्य के लिए पंचमी के दिन बाल धोना आवश्यक है। यदि पंचमी का दिन रविवार, मंगलवार या गुरुवार पड़ता है तब भी स्नान और बाल धोना वैध है। इस दौरान साबुन, शैम्पू या तेल का प्रयोग न करें, केवल सादे जल का प्रयोग करें। इसके साथ ही शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि मासिक धर्म की 5वीं तिथि में स्नान और बाल धोना आवश्यक हो तो किसी वार या तिथि दोष का भय नहीं है। एकादशी और द्वादशी के दिनों में बाल धोना विशेष रूप से वर्जित है। एकादशी को सजने, संवरने, तेल लगाने और बाल धोने से वर्जित माना गया है। द्वादशी को भी बाल धोना वर्जित है। यदि किसी विशेष कारण से बाल धोना पड़े तो केवल सादे जल का प्रयोग करें। शास्त्रों में कहा गया है नैमितिक स्नाने वार दोषो न विद्यते, अर्थात किसी विशेष कारण से स्नान करना पड़े तो दोष नहीं लगता। इमरजेंसी या अत्यावश्यक स्थिति में बाल धोने के उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं। रविवार को बाल धोना पड़े तो जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर बाल धोएं। गुरुवार को बाल धोने के लिए जल में दूर्वा डालें। मंगलवार को बाल धोने के लिए जल में तुलसी की 1 चुटकी या पवित्र मिट्टी मिलाएं। शनिवार को बाल धोते समय जल में काला तिल मिलाएं। यदि इन सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो कच्चे दूध गाय या भैंस का में मिलाकर बाल धो सकते हैं। इस दौरान साबुन, शैम्पू, तेल, उपटन आदि का प्रयोग न करें। कुंवारी कन्याओं पर यह नियम लागू नहीं होते। कुंवारी कन्याएं रोज बाल धो सकती हैं, क्योंकि वे विवाहिता नहीं हैं और उन पर विशेष दोष नहीं लगता। केवल विशेष दिन और तिथियों पर शुद्धता का ध्यान रखना पर्याप्त है। इमरजेंसी या अत्यावश्यक स्थिति में बाल धोने के उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं। रविवार को बाल धोना पड़े तो जल में गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर, गुरुवार को दूर्वा डालकर, मंगलवार को तुलसी या पवित्र मिट्टी डालकर, शनिवार को काला तिल मिलाकर बाल धोएं। यदि ये सामग्री उपलब्ध न हो तो कच्चे दूध गाय या भैंस में मिलाकर बाल धोना सुरक्षित है। इस दौरान साबुन, शैम्पू, तेल, उपटन आदि का प्रयोग न करें। अंततः
शास्त्र और व्यवहारिक उपायों का पालन करने से शादीशुदा महिलाओं के लिए बाल धोने का सही समय और विधि निर्धारित होती है, जिससे शरीर, मन और परिवार में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बाल धोने के नियम का पालन करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य और सुंदरता बनी रहती है, बल्कि घर में समृद्धि और पारिवारिक सौभाग्य भी सुनिश्चित होता है। इमरजेंसी में सादे जल या पवित्र सामग्री मिलाकर बाल धोना सुरक्षित है।